किरोड़ी वर्सेस सचिन पायलट आपने सुना होगा, देखा होगा राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के बाहर किसका जलवा पड़ा किस पर भारी, इसके नजारे भी आपको देखने को मिल गए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में। और अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि पायलट का जितना ज्यादा क्रेज राजस्थान में है, जितना ज्यादा क्रेज आपको हर जगह सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, असल में जमीन पर किस तरह औंधे मुंह वो गिरा और किस कदर किरोड़ी लाल मीणा की विजय हुई, और इन सब चीजों के राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या है आने वाले मायने, आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हालात पैदा किए गए इस बार डीयू में, आपको क्या लगता है राष्ट्रीय स्तर के नेता इतना तरीके से पहुंचे, प्रचार किया, पायलट का क्रेज वहां पर फीका पड़ गया किरोड़ी लाल मीणा के सामने, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, इस बार दिल्ली में जिस तरह से राजस्थान के नेताओं का कहीं ना कहीं काम रहा, उससे लगता है कि अब दिल्ली समेत पूरे भारत को राजस्थान के नेताओं की लोकप्रियता बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय तीनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में राजस्थान के नेताओं का इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली वो गढ़ है जहां पर सारे बड़े बड़े सूरमा रहते हैं, फिर भी राजस्थान के नेताओं का ही यूज किया। लेकिन इस सबसे बड़े छात्र संघ चुनाव, जो भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका छात्र संघ चुनाव ने दिखा, बता, जता दिया, समझा दिया। और आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा कि असली लोकप्रियता किसकी है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं, शायद आपने भी पूछे होंगे कि क्या किरोड़ी ने दिखा दिया जलवा, क्या सचिन पायलट का बन गया हलवा, ये सब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिसको अंडर एस्टिमेट लगातार किया जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा कौन है, क्या कर रहे हैं, वो असल में क्या है, ये डीयू के चुनाव ने बता दिया। और जिन्हें लोकप्रियता के शिखर पे राजस्थान में पहुंचाया जा रहा था, वो सचिन पायलट दिल्ली स्तर पे कितने लोकप्रिय है, ये भी समझा दिया गया। और कहीं ना कहीं ये मिथ कि सरकार जिसकी होती है उसका छात्र संघ अध्यक्ष कभी नहीं बनता, इसको भी डीयू चुनाव ने बर्स्ट किया है, क्योंकि वहां दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है और अब छात्र सरकार भी बीजेपी की है। इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कांग्रेस को बहुत काम करने की जरूरत है। सियासत के गलियारों में यह भी चल रहा है कि कांग्रेस सिर्फ सियासत में रोना ही रोती है, चाहे हारने के बाद पहले ईवीएम का हो, अब फैशन बदल गया तो वोट चोरी का हो। आपने देखा होगा जसलीन का वो वीडियो जिसमें वो आर्यमान पे पहले से ही आरोप लगा रही थी। तो कांग्रेस जीतने की तैयारी नहीं, हारने के बाद क्या बहाना लगाना है उसकी तैयारी पहले से कर लेती है। ये सियासत के गलियारों में इमेज बन रही है, समझिएगा इस बात को। वोट चोरी हो या ईवीएम हो, अरे अगर है तो उसे इतने सालों में कोर्ट में क्यों नहीं ले जाया गया, कुछ हुआ क्यों नहीं। 150 करोड़ की जनता है भारत में और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। ऐसे में अगर कोई अव्यवस्था थी तो इतने सालों में 2014 से लेकर 2025 तक अब तक सामने क्यों नहीं आई? क्या सच में, सवाल बहुत बड़ा है, क्या सच में ये प्रॉब्लम्स है ईवीएम की, वोट चोरी की, या फिर ये केवल कांग्रेस की हार की तैयारी है? कांग्रेस ने जीतने की तैयारी करना बंद कर दिया। बार बार जनता को बरगलाने के लिए इस टाइप के मुद्दों को लाया जाता है। मुद्दों की बात अगर करनी होती तो क्या इतने सारे मुद्दों को नेग्लेक्ट कर, आप समझिएगा, चोरी पर आप समझिएगा कि एक इन्फॉर्म्ड नागरिक आज की डेट में, जो भारत के नागरिक है बहुत इन्फॉर्म्ड है, सोशल मीडिया पर सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। इन्फॉर्म्ड नागरिक समझ सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं। और वो इन्फॉर्म्ड नागरिक क्या कहता है कि कांग्रेस के पास बिहार में कार्यकर्ता तो है नहीं,
तो वो अब और कुछ कर नहीं सकती, तो हारने का बड़ा बहाना क्रिएट कर रही है। जीतना, कार्यकर्ता बनाना, ये सब तो अब संभव नहीं है, इसलिए हारने का बहाना क्रिएट कर रही है और उसी बहाने को डीयू में टेकन फॉरवर्ड किया जा रहा है। और वो फॉरवर्ड होकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट की इन्वॉल्व होने के बाद भी जब हार चुकी है एनएसयूआई, तो वो वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है। अरे वोट चोरी का इल्जाम तब क्यों नहीं लगा जब आपने किरोड़ीलाल मीणा को दौसा में, किरोड़ीलाल मीणा के भाई को दौसा में हरा दिया। और किसने हराया आप जान रहे हैं, तो तब क्यों नहीं लगा? तब भी लगना चाहिए था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने दिमाग उतनी ही सोच, उतनी ही बातें होती हैं? कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी अब राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट को निशाना बनाना चाहती है और हर तरफ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है बीजेपी की, तो उसी सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव पोस्ट के जरिए पायलट की ताकत को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय है पायलट, जहां पर वहीं से ही उनकी लोकप्रियता को घटाने का काम करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हार का बहाना होता है, उसी तरीके से अपने नेताओं के असफलताओं को लॉजिक देने का भी एक बहाना होता है और वही यहां पर किया जा रहा है। देखिए, आखिर में मैटर क्या करता है? मैटर करता है रिजल्ट। इलेक्शन में कौन जीता वो रिजल्ट मैटर करता है। वो आप नहीं जीत पाए तो आप किसी भी तरह का रोना रो लीजिए, आपको बाकी सारी चीजें करने के अलावा कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो ये कि अगर 2014 से 2025 तक कांग्रेस का डिक्लाइन ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो भाई आप अपने ऊपर का नेता क्यों नहीं बदलते? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से टक्कर किसी लोकप्रिय नेता को क्यों नहीं देने देते? क्यों आप राहुल गांधी की फेविकॉल चिपकाए हुए हैं? ये समझना चाहिए। उसकी बजाय पहले ईवीएम, फिर वोट चोरी, फिर कुछ, फिर चौकीदार, फिर ये, फिर वो। इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। काम होगा टॉप लेवल पर आपका नेता कंपटीशन देने वाला और आपके पास लोग हैं। सचिन पायलट को आप डाइल्यूट करते गए, तब जाकर ये हालत हुई है। नहीं तो सचिन पायलट टक्कर के नेता थे, आपने उनको ऊपर नहीं आने दिया, आपने उनको धिक्कारा पूरी उम्र। जी, अगर नहीं धिक्कारते तो आप अशोक गहलोत को जो दीमक की तरह पार्टी को चबाते, खाते, खत्म करते जा रहे हैं, उनको आप ऊपर नहीं ले जाते, ये मुख्यमंत्री नहीं बनाते। और कहीं ना कहीं सोचना होगा उन आलाकमान को जो सिर्फ और सिर्फ आंखें मूंदे, कान बंद किए बैठी है, नजारा देख रही है कि किस कदर पार्टी कमजोर होती जा रही है, पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता की हालत ग्राउंड लेवल पर क्या होती जा रही है। छात्र संघ जो चुनाव हुए हैं वहां से कहीं ना कहीं एक ट्रेलर जरूर मिल जाता है लोगों की सोच का, क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। और वो जमीनी हकीकत का आईना अब देख लिया है एनएसयूआई के जरिए कांग्रेस ने। तो अब भी अगर नहीं संभली तो आपको नहीं लगता कि जो बदला किरोड़ीलाल मीणा लेना चाहते हैं पिछले चुनावों का, उस बदले की शुरुआत यहां से हो चुकी है? देखिए, बदले की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है। जो ताबड़तोड़ किरोड़ीलाल मीणा ने एक्शंस लिए, दिखाया कि मंत्री होता क्या है, काम कैसे करते हैं, किस तरीके से जनता के साथ जो गलत हो रहा है उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो सकती है, वो उन्होंने कृषि मंत्रालय में रह के भी बता दिया कि मंत्रालय चाहे कोई भी हो, जब मैं काम करूंगा तो फायर करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। ये उनका पहला जवाब था। उस जवाब से जो उनकी ख्याति, लोकप्रियता बढ़ी, वो उनका दूसरा जवाब था। एसआई भर्ती जैसे मामलों पर जब वापस एक्शन हुआ तो जनता उनके पास आई धन्यवाद देने, वो तीसरा जवाब था। और अब ये डीयू का चुनाव या और कहीं जब किरोड़ीलाल मीणा जा रहे हैं, वो जवाब पे जवाब मिलते जा रहे हैं और ये ख्याति किरोड़ीलाल मीणा की लगातार बढ़ रही है। आप ये समझिए कि इनसे बड़ा आंदोलनकारी नेता आज तक कोई नहीं हुआ और उनसे compete करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जो ट्रेलर छात्र संघ चुनावों में देखने को मिला है वो आगे किस कदर रंग लाता है और किस कदर राजस्थान के चुनावों की हवाएं मुड़ेंगी। ये तो आने वाला वक्त और जज्बात और जितने भी इमोशंस
उस समय उमड़ेंगे, उनका नतीजा होगा। लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस मुद्दे पर जिस तरीके से आपने सुना ये वीडियो, इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।